Hello students, welcome in my class. Today we are starting a new topic, adjoint of a matrix. जो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.5 एक्सरसाइज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ होता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है टॉपिक. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ. इसमें आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 127, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. देखो, इस तरह से कोई मैट्रिक्स लें, जनरल मैट्रिक्स A11 A12. इसको मैंने मैट्रिक्स को स्मॉल फॉर्म में लिखा है AIJ. ये आपकी मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n. n क्रॉस n का मतलब रोज और कॉलम इक्वल होंगे, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. कोई मैट्रिक्स है अगर AIJ, उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं AIJ. देन एडजॉइंट ऑफ A, इसका एडजॉइंट कैसे होगा? ट्रांसपोज ऑफ AIJ. अब ये कैपिटल AIJ क्या होता है आपको पता ही है, कोफैक्टर्स होते हैं. तो आपने जो आपका मैट्रिक्स होगा उसमें ईच एलिमेंट का आपको कोफैक्टर्स निकालना है. जैसे A11, स्मॉल A11 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A1. ईच एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, उसी मैट्रिक्स का. उसका आपको ट्रांसपोज लेना है, तो एडजॉइंट A आ जाएगा हमारे पास. एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ AIJ. AIJ आपको पता ही क्या होता है, मैंने यहाँ डिनोट भी किया है. वेयर AIJ इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट AIJ. अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एडजॉइंट A. आपको कंप्लीट स्पेलिंग ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे एडजॉइंट A. ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस. तो फर्स्ट है हमारा 2x2 मैट्रिसेस. अब जैसे आपको पता लग ही गया कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर AIJ कैसे निकालते हैं? -1⁻I+J. एक बार मैं आपको रूल रिवाइज करा देती हूँ. इंटू MIJ. ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कराने जा रही हूँ, इतनी प्रैक्टिस आपको हो चुकी है. अब हम यहाँ लिखेंगे इसका कोफैक्टर ये A11 है, ये A11 है, ये A12 है. इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A1. और आगे हम क्या लिखते हैं? -1⁻, इन दोनों का टोटल 2 आएगा. अब इस रो कॉलम को डिलीट करो, जो आपके पास एलिमेंट आएगा वो A11 होगा. जैसे माइनर निकालते हैं, अब हम माइनर नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहे हैं. तो इसे सिंप्लीफाई करके कितना आया? 4. सेम एज अब आओ A12. यहाँ पर -1⁻³ आएगी, 1 + 2 3 इंटू, अब इस रो कॉलम को डिलीट कर दो, इंटू 3 कितना आया? ये -3. A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर भी -1⁻³ इंटू 2 कितना आया? सोल्व करके -2. A22 में क्या आएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आया? -1⁻4 इंटू 1. ये टोटल सिंप्लीफिकेशन करके क्या आया? 1. अब मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए. अब इनका आपको ट्रांसपोज ले, एडजॉइंट ऑफ A डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं. तो यहाँ आपको क्या लिखना? पहले A11 की वैल्यू क्या है? A11 पहले मैं लिख देती हूँ. A11 A12 A21 A22 ये कोफैक्टर्स हैं. और इसका ट्रांसपोज लेना. ट्रांसपोज का सिंबल आपको पता है ये होता है, T भी लगा सकते हो. अब यहाँ हम पहले वैल्यूज़ राइट करते हैं. देखो, इनकी वैल्यू ना ऐसे हॉरिजेंटल रो लिखना. जैसे फर्स्ट रो है 1 1 1 2, ठीक है. सेकंड रो 2 1 2 2. आगे हम 3/3 का भी करेंगे, वो भी मैं ऐसे ही चलाऊंगी, क्योंकि पहले आपने एलिमेंट ऐसे लिखने हैं. देखो 4 इसी रो में, -3, फिर -2 1. इसका आपको ट्रांसपोज ले लेना है. क्या आएगा? 4 -3 -2
2 1। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट 3/3 मैट्रिक्स पे चलते हैं, उस पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2/2 तो ईजिली हो जाता है। 3/3 में जो बी मिडल रो होती है ना, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में बच्चों को कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कोई भी हमारे से भी, टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, कॉन्शियस की ज़रूरत होती है इसमें। 3/3 नेक्स्ट है, एडजॉइंट ही निकालना है सेकंड क्वेश्चन 3/3 का। अब ऐसे ही निकालेंगे A11, ऐसे ही आपने लिखना है A11 A12। कोशिश ये करो कि फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर्स इसी में आ जाएं, फिर सेकंड रो के, फिर थर्ड रो के। इससे आपको मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको माइनस साइन ना, मैं बार बार अब देखो यहाँ लिख के दिखा दिया। अब आपको ये पावर लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल चुका है। इस दोनों का टोटल से पता चल जाएगा। अगर टोटल इवन आ रहा है तो साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ हमने कोफैक्टर लेने हैं, तो क्या आ जाएगा 3 -0। आगे बाहर साइन प्लस शो कर सकते हो। 3 -0 कितना आएगा 3, यहाँ मैंने लिख दिया कोमा A12। ठीक है, A12 का मतलब यहाँ माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है 3। अब आगे आप इसकी जो इस कॉलम को, रो को डिलीट करो। 2 - 10, 2 + 10। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, 10 + 2 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा। यहाँ सिंप्लीफाई भी कर देते हैं साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट आया, क्योंकि ऐसे सामने रखोगे वैल्यू तो जो थर्ड वैल्यू है उसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसका सोल्यूशन नीचे लिख दो। A13 में क्या आना चाहिए, देखो यहाँ बाहर का साइन तो प्लस ही आएगा। ओके, अब 13 फर्स्ट रो का थर्ड एंट्री, तो इसको सॉल्व करो। रो कॉलम को, इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं, इस रो को, इस कॉलम को डिलीट कर दो। 0 -6, 0 -6 पहले भी आ रहा, और एक हम रूल के अकॉर्डिंग लगाते हैं, +6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब आ जाओ सेकंड रो पे, 2 1 2 2 2 3। ठीक है, 2 1, देखो 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ पर भी बट नेचुरल है, माइनस आएगा। ओके, लर्न करने की जरूरत नहीं। आगे इस फिक्स का टोटल कर लो। फिक्स का टोटल अगर आपका इवन आ रहा है तो बाहर साइन प्लस आएगा, अगर टोटल और माइनस आ रहा है, टोटल ओड है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। 2 1 माइनस आएगा, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो हमने रिमूव कर दी, ये आ गया -1 -0। कितना आया, ये 1 आया। आते हैं हम A22 पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 पे कितना आया, ये 5। ये आपको ध्यान से करना है, सेकंड रो में ना ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। ये आपको डिलीट करना है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो अलग से एलिमेंट राइट कर दो। ये हटाना है, ये हटाना। हमारे पास एंट्रीज क्या रहेगी, 1 2 -2 1। 1 और 1 की मल्टीप्लाई की 1 + 4 होगा। तो ये चीज़ आपने केयरफुली करनी है, स्पेशली मिडिल रो में ज़्यादा दिक्कत आती है। ये टोटल कितना आया 5। ठीक है, A23। अब देखो 2 और 3 का टोटल 5 होता है, माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये लगा दिया। इसके बाद अब देखो ये आ गया, इसको, इस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, क्या आएगा 0। ये एंट्रीज बचेंगी, 1 -1 -2 0 0 -2, क्या आएगा 0 -2। टोटल कितना आया +2। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया -5। यहाँ टोटल तो देखो साइन तो प्लस ही आएगा। कितना आया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 -6 -5 -6।
A32 A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 + 4 A थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 + 4 2 2 = 4 यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, ये एलिमेंट है हमारा, इस रो को इस कॉलम को डिलीट कर दिया, ये एलिमेंट रहेंगे 1 2 2 5 5 - 4 तो 5 - 4 बाहर वाला माइनस बाहर लगा दिया करो, जहाँ प्लस आना प्लस लगाया करो, ठीक है। 5 में से 4 गए 1 और बाहर माइनस है -1 आ गया। इसकी कैलकुलेशन आपकी एवरी स्टेप की यहाँ लिखनी है, -6 - 5 -11 आ रहा है। नेक्स्ट है A33 बाहर क्या आएगा प्लस आएगा 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 2 +2 हो जाएगा 3 + 2 कितना आएगा ये 5। तो हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो क्या करेंगे, अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका हमें क्या लेना है ट्रांसपोज। ओके, अब यहाँ हमें ओनली वैल्यूज़ राइट करनी है। A11 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया ट्रांसपोज हो गया। अब सॉरी ट्रांसपोज का साइन लगाया, जब तक आप ट्रांसपोज ले लेते हो ना फिर ये हटा देना साइन। अभी हमने ट्रांसपोज नहीं लिया, ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 3 - 12 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1 5 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम में -11 -1 5। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एडजॉइंट हमारा निकल चुका है इस क्वेश्चन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई A × एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A × A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A × I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 3 and 4। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो ये रिजल्ट तो तभी वेरीफाई होगा जब अच्छे से आपको एडजॉइंट A निकालना आएगा। थर्ड क्वेश्चन है 2 3 -4 -6। इसमें आपको ये रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये तीनों रिजल्ट आप देखो, A × एडजॉइंट A × A डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। तो ये तीनों रिजल्ट आपको निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है, हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन वेरीफाई A × एडजॉइंट A × A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। 2 3 4 -6। सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है -12 ओ -12 +12 0 आ गया। ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल चुका है। अब हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर A11। अब देखो A11 आप कैसे निकालोगे, -1 की पावर लगानी होती है, स्क्वायर आएगा
इस रो कॉलम को डिलीट किया -6। 2/2 का बड़ा इजी होता है। देखो ये साइन आपको अगर डायरेक्ट पता चल रहा है तो डायरेक्ट लगाओ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। -6 A12 माइनस साइन आएगा, इस रो कॉलम को डिलीट किया -4 माइनस +4 A21 इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम को डिलीट किया माइनस आएगा ही आएगा ×3 -3। देखो ये 2/2 में तो सामने वैल्यू भी लिखी जाती है क्योंकि 2 ही वैल्यू शो करनी होती है ओनली। 3/3 में नीचे लिखा करो, ठीक है। 2/2 में सामने शो किया। A22 -1⁴ इंटू इस रो को कॉलम को डिलीट किया 2 आ गया। अब एडजॉइंट क्या होता है? A11 कोफैक्टर्स पहले मैंने जर्नल एंट्रीज लिखी हैं, अब इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या आई हुई है वो लिखा -6 4। देखो रो ऐसे ही चलाई -6 -4, मैंने फर्स्ट रो लिख दी -3 2। अब ट्रांसपोज लगाया। अब इसका आपको क्या करना है? ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज जैसे हमें पता है फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आती है बारी, एडजॉइंट निकल चुका है, जो हमें रिजल्ट वेरीफाई करना है। वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट है, तो पहले हम फर्स्ट रिजल्ट को लेते हैं। A इंटू एडजॉइंट है तो A को आपको आगे रखना है। मैट्रिक्स A 2 3 -4 6, एडजॉइंट A की वैल्यू ये आई है -6। इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई का मेथड हमें पता ही है, रो बाय कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो लेते हैं, सेकंड के कॉलम लेते हैं। तो फर्स्ट के रोज के लिए फर्स्ट रो को लिया 2 3 -12 + 12 -6 + 6 -4 -6 प्लस का 24 आएगा -24 12 -12। तो ये कितना आया 0 0 0 0। तो ये A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू आई। नेक्स्ट हम निकालेंगे एडजॉइंट A इंटू A। एडजॉइंट A कितना है? -6 -3 4 -2। A कितना है? 2 3 -4 -6 -12 + 12 -18 + 18 4 2 8 -8 4 3 12 -12 0। ये एंट्रीज देखो 0 0 आ जाएगी। अब डिटर्मिनेंट, अब हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो पहले A इंटू एडजॉइंट A निकाला, फिर एडजॉइंट A इंटू A निकाला। थर्ड रिजल्ट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी, 0 आई है डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ निकाल देते हैं, -12 + 12, ये 0 आया, ठीक है। ये रह गया था, कोई बात नहीं, यहाँ निकाल देते हैं। -12 + 12 आएगा। दिस माइनस दिस करते हैं ना, एक माइनस हमारे पास रूल में होता है, एक प्लस, तो ये एक माइनस और अगर दोनों मिलके क्या हो गया? प्लस हो गए। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आई है? 0। अब लास्ट में मैंने क्या निकाला? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, इसकी वैल्यू 0 आई है। 0 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे रो बाय कॉलम से, तो सारी एंट्रीज क्या होने वाली? 0 होने वाली हैं। 0 0 0। तो सारी वैल्यूज़ देखो, A इंटू एडजॉइंट A में क्या आया? 0 0 आया था। एडजॉइंट A इंटू A में क्या आया? 0 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही एंट्री आई। तो हमारा वेरीफाई हो गया A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो हमारे पास क्या आया? ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में भी इसी तरह से आपका ना 3/3 है, उसमें भी आपको सेम रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड आपको पता ही है। डिटर्मिनेंट में आगे ये कोफैक्टर, जिस रो या कॉलम से आप एक्सपैंड करते हो उसके एंट्रीज को भी साथ लिखना होता है, ये ध्यान रखना है। 1 साइन भी लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ +1 आएगा, -1⁴ क्योंकि A11 का आप निकाल रहे हो, यहाँ +1 आएगा। 0 + 0, बीच में माइनस आएगा एंड -1। 9 + 2 +2 आएगा। 0 -0, ये कितना है? 0 11 + 2 × 0, तो 0 + 11 + 0, तो हमारे पास क्या आया? 11 आया।
अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे A11 की वैल्यू क्या आएगी 0। कोफैक्टर्स माइनस साइन तो आएगा नहीं, प्लस आएगा। ये देखो दिस इंटू दिस करोगे 0। A12 में माइनस साइन आएगा। इस कॉलम को, इस रो को डिलीट कर दो। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2। A13 0 प्लस 0 2 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या बचेगा हमारे पास -1 2 0 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, बाहर भी माइनस आएगा क्योंकि 2 + 1 3 आएगा, -3 माइनस साइन आएगा, -3 -0। A22 -1 की पावर, देखो दोनों का टोटल 4 आ रहा है तो साइन प्लस ही आएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, इस रो को, इस कॉलम को डिलीट कर दो। 3 - 2। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 -1 +1 हो जाएगा, बाहर माइनस आएगा। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आया 2 - 0। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 -6, बाहर माइनस भी आएगा। जहाँ माइनस आएगा, जहाँ ओड होगा माइनस लगा देना, जहाँ इवन होगा वो प्लस है, वो शो करने की जरूरत ही नहीं है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -3 +3 हो जाएगा। तो ये मैंने देखो 2 - 0 2 होता है, -8 बाहर माइनस है, प्लस का 8 हो गया, 3 हो गया। तो सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया, जर्नल एंट्री नहीं लिखी। देखो फर्स्ट रो 0 -11 0, वही लिखा, ठीक है। 0 -11 0, 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3। इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं तो हमारा एडजॉइंट ही निकल आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब A इंटू एडजॉइंट है। A हमारा कितना है 1 -1 2, ये A आ गया। इंटू एडजॉइंट है कितना है 0 3 2 -11। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 0 + 11 + 0 3 -1 -2 2 -8 + 6। अब आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट, देखो फर्स्ट सेकंड रो को लेंगे, 0 0 + 0 9 + 0 -+2। मल्टीप्लाई की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। 2 3 ज़ा 6 + 0 -6 0 0 0 3 + 0 -3 2 + 0 + 9 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हमारा A इंटू एडजॉइंट वेरीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू A मैट्रिक्स गिवन है जो वही वैल्यू आपने पुट करनी है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम मेथड से 0 + 9 + 2 0 0 + 0 अगेन 0 -6 + 6 सेकेंड रो -11 + 3 + 8 11 + 0 + 0 -22 -2 + 24 0 -3 + 3
0 0 0 0 -2 इंटू -1 +2 3 इंटू 3 9 9 और 2 11 0 0 या आपका ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, माइनस का 11 प्लस का 11 0, ये 11 आ गया, माइनस का 24 प्लस का 24 ये भी 0 आएगा, 0 0। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी 11 आई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई करोगे जहाँ आपका 1 1 है वहीं 11 आ जाएगा, बाकी सारी एंट्रीज तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो। जब भी किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो जहाँ 1 है वहाँ आपको चेंज लाना है, रिमेनिंग एंट्रीज हमारी क्या रहेंगी, 0 ही रहेंगी। ओके, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हमारा ये रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हमारी सारी वैल्यूज़ इक्वल आ चुकी हैं। तो एक तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है। ये कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, ठीक है, वो साथ साथ हम पढ़ेंगे। ये आपकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये वेरीफाई भी करना आ सकता है, प्रॉपर्टी भी बन गई। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।